हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिन इफेक्टिवनेस। क्या होती है फिन की इफेक्टिवनेस? ये रेशियो होता है हीट ट्रांसफर रेट विद फिन एंड हीट ट्रांसफर रेट विदाउट फिन। बेसिकली अब इफेक्टिवनेस क्या बता रहा है, जब इस एरिया पे फिन नहीं था तब कितना हीट ट्रांसफर रेट था, और जब फिन लगा दिया तो कितना हीट ट्रांसफर रेट है, इसको कंपेयर कर रहा है। क्या मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये हम समझेंगे इन दो डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, ये एक वॉल है, सपोज करो कोई भी फर्नेस की वॉल है, ठीक है, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब इस वॉल के इस एरिया पे आप कंसंट्रेट कीजिए। तो क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि जो सॉलिड और मूविंग फ्लूइड के बीच में कन्वेक्शन हो रहा है, तो ये जो रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है, ये जो इस वॉल का ये जो एरिया है, इस एरिया से कितना हीट जो है एयर में जा रहा है, एच ए डेल्टा टी। कोई फिन नहीं लगी है, क्यू विदाउट फिन। ठीक है, ये इस वाले केस को बता रहा है। अब इस फॉर्मूले को जो Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी है, इसको हम जब थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हमको थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पता है, तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज किया। तो ये 1/HA, ये क्या है आपका बेसिकली कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको थर्मल रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, तो आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब थर्मल रेजिस्टेंस को कम करने के दो तरीके हैं। आपके पास दो ही वेरिएबल है, या तो H है या फिर A है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या फिर A। तो रेजिस्टेंस कैसे कम होगा? या तो आप एरिया बढ़ाइए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर आप क्या बढ़ाइए, H। फिन यूज करने का मतलब क्या हुआ, हमने एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस कम हो गया और हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया। ठीक है, तो अब आते हम केस नंबर 2। अब क्या किया है हमने, इसी ये जो एरिया था वॉल का, इस वॉल पे हमने एक फिन लगा दी है। एनर्जी बैलेंस के थ्रू जितने भी हीट, ये जो वॉल है जिसपे आपने फिन को लगाया है, इस फेस को हम बोलते हैं फिन का बेस, और इसको बोलते हैं हम टिप। तो बेसिकली कितना हीट इस पूरी सरफेस से एयर में जा रहा है, वो क्या है, Q विद फिन। और ये हम कैसे निकालते हैं? अब एनर्जी बैलेंस के हिसाब से जो भी हीट इस बेस पे, ये जो बेस है, यहां पर जो भी हीट इस वॉल से एंटर कर रही है, सारी की सारी हीट बाय कन्वेक्शन एयर में जाएगी। तो हमने क्या निकाला है, K ACS dt by dx एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब वॉल पे, यहां पर। ठीक है, तो बेसिकली अब इफेक्टिवनेस क्या बता रहा है, जब इस एरिया पे फिन नहीं था तब कितना हीट ट्रांसफर रेट था, और जब फिन लगा दिया तो कितना हीट ट्रांसफर रेट है, इसको कंपेयर कर रहा है। तो बेसिकली जब ये जो रेशियो है हमको क्या बता रहा है, फिन लगाने से हीट ट्रांसफर रेट कितना टाइम्स, कितना गुना बढ़ गया। ठीक है, सपोज करो पहले 100 था, अब 200 हो गया फिन लगाने से। और क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने थर्मल रेजिस्टेंस को कम कर दिया है, और क्यू क्या है, एच ए डेल्टा टी। एच को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एरिया बढ़ा दिया है। एरिया बढ़ा दिया तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया। ठीक है, तो 100 से हो गया 200। सो यहां से अब एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि जो इफेक्टिवनेस की वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब जैसा कि हमको पता है बेसिक से, हीट ट्रांसफर रेट विद फिन फॉर ए इन्फिनिटली लॉन्ग फिन का फॉर्मूला ये है, और विदाउट फिन जो क्यू विदाउट फिन है वो हमें पहले से ही पता है, ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को जब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है इफेक्टिवनेस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी के बाय एच ए। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की तरफ देखिए। हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि फिन लगाने से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाए, तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो आगे हम इसको समझते हैं। फिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो आप देखिए इस फॉर्मूले में नोमीटर में क्या है, P एंड K। P क्या है, पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है, सपोज करो ये आपका लेंथ 4 है और ये 1 है, तो पेरीमीटर 2 4 + 1 पेरीमीटर।
और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर पी क्या है आपका ये पेरीमीटर, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। पी के और डिनोमिनेटर में क्या है एच ए। तो अगर इफेक्टिवनेस को ज्यादा होना है तो क्या कंक्लूजन निकलता है, के ज्यादा होना चाहिए और पी ज्यादा होना चाहिए, एच कम होना चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए। इन दोनों पैरामीटर को मिला के हम जो कंक्लूड करते हैं तो हमारा एक ये रिजल्ट निकलता है कि जब हमारी फिन थिन और क्लोजली स्पेस हो तो हमारी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। इट मीन्स हमने अपनी सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो फिन की हो थिकनेस काफी कम हो और क्या हो, क्लोजली स्पेस्ड हो। इससे क्या होगा, ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी और हमारी फिन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। इन दो पैरामीटर को देखते हुए हम एक दो कंक्लूजन निकालते हैं। इफेक्टिवनेस ज्यादा कब होगी, जब के की वैल्यू ज्यादा हो, यानी जो फिन का जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी हाई हो। इसीलिए हम जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं एज अ फिन मटेरियल। देखिए अब फिन लगाने से क्या हुआ है, पहले जो था आपका कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस था जब फिन नहीं था, ठीक है, लेकिन आपने फिन लगाया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया। इस एरिया को बढ़ाने से, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने से थर्मल रेजिस्टेंस कम हो गया, जो कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है, और आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया। लेकिन फिल लगाने से देखिए और क्या हुआ, फिल लगाने से जो हीट पहले यहां से जा रही थी सीधा एटमॉस्फेयर में, पहले वो हीट इस वॉल से फिन में जा रही है और कंडक्ट हो रही है, ये बेस से पहले यहां जाएगी और फिर उसके बाद वो कन्वेक्ट होगी टू द एटमॉस्फेयर में। तो मटेरियल आपने ऐड किया है और कंडक्शन भी हो रहा है, तो आपके सिस्टम में एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया है। तो अगर आपको बेसिकली अपनी सिस्टम को और जिसमें आपने फिल लगाया हुआ है प्रॉपर्ली डिजाइन करना है तो क्या रिक्वायर्ड है कि ये जो आपका कंडक्टिव रेजिस्टेंस सिस्टम में ऐड हुआ है उसकी वैल्यू काफी कम हो। कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द कंडक्टिव रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये कब होगा कि आपका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो कब होगा, जब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी पुअर है तो फिल लगाने से आपको नुकसान ही होगा। तो हमेशा हम फिन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का। सेकंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि फिन्स को हम यूज नहीं करते हैं बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे का? उसके पीछे का रीजन ये है कि जनरली हम फिन तब यूज करते हैं जब एच की वैल्यू कम हो। आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है आपके पास अगेन मैं बताता हूं दो वेरिएबल है, एच है और एरिया है। एच की वैल्यू कम है, ठीक है, उसकी वजह से थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है और एरिया भी कम है, तो हमने क्या कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया। अब ऑलरेडी एच की वैल्यू ज्यादा है, इट मीन थर्मल रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम है। एच की वैल्यू ऑलरेडी अगर ज्यादा है पहले से ही, इट मीन थर्मल रेजिस्टेंस कम है, यानी हीट ट्रांसफर रेट काफी हाई है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का। जैसे हमको पता है बॉइलिंग कंडेंसेशन में जो एच की वैल्यू होती है वो अराउंड 5000 होती है, ठीक है, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और अगर हम कंपेयर करें कि कोई वॉल एयर में के लिए, वॉल और एयर के कॉम्बिनेशन के लिए, तो अराउंड ये 50 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर केल्विन होगा। अब आप ये देखिए कि इस केस में जहां ये आपकी वॉल ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच की वैल्यू कम है, आपने एरिया बढ़ा के हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा दिया। लेकिन सेकंड केस में जहां आपका एच ऑलरेडी हाई है और आपने फिल लगा के एरिया बढ़ा दिया, तो अब क्या होने वाला है? लेकिन आप मानेंगे कि फिल लगाने से जो एयर का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा। अरे भाई ये ट्यूब है सपोज करो जिसमें अंदर स्टीम फ्लो कर रही है, बाहर कोई भी कूलिंग फ्लूइड है, आपने इसमें फिल लगा दिया, बहुत सारे फिन, तो क्या होगा, फिल लगाने से क्या होगा कि जो फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कूलिंग फ्लूइड का। अब जैसे कि हमको पता है जो एच है, एच बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे और फ्लो पे। तो जो फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया तो एच की वैल्यू घट जाएगी। तो अब ये बॉइलिंग और कंडेंसेशन में क्या हो जाता है, एच की वैल्यू हाई है, ए आपने बढ़ा दिया, तो ए तो बढ़ गया लेकिन साथ में एच भी घट जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, एच में डिक्रीमेंट ज्यादा हो जाता है और एरिया आपने बढ़ाया, तो ओवरऑल जो इंपैक्ट होता है वो ये होता है कि आपका थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हीट ट्रांसफर रेट घट जाता है।
क्योंकि ऑलरेडी एच की वैल्यू ज्यादा है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रख लीजिए कि फिन हम तभी यूज करते हैं जब एच की वैल्यू क्या हो, कम। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके गेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि फिन का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें से हम क्या चुनेंगे, बताइए। थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड। फिर आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।